नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार यूट्यूब पर दमन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बाल विकास की अवस्थाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इन अवस्थाओं का अध्ययन किया था। जो हमारे विभिन्न मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने इन अवस्थाओं का अध्ययन किया था, जिसमें से डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स की अवस्थाएं सबसे उपयुक्त मानी गई। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार उन्होंने इन अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा, जिसमें से पहली है आपकी शिशुअवस्था, जिसको हम इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं, जो कि जन्म से 5 या 6 वर्ष तक चलती है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था, जिसको हम चाइल्डहुड स्टेज बोलते हैं, जो कि 6 वर्ष से 11 या 12 वर्ष तक चलती है। नेक्स्ट है किशोरावस्था, जिसको हम एडोलेसेंस स्टेज बोलते हैं, जो कि 12 वर्ष से 18 वर्ष तक चलती है। नेक्स्ट है प्रौढ़ावस्था, जिसको हम एडल्टहुड स्टेज बोलते हैं, जो कि 18 वर्ष के बाद की होती है। तो ये है आपकी 4 अवस्थाएं जिन्हें डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन ने बांटा था, जिनमें से आपकी पहली 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि अक्सर इन्हीं 3 अवस्थाओं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पहली 3 अवस्थाएं हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली अवस्था जिसका नाम है शिशुअवस्था। शिशुअवस्था यानी शिशु की अवस्था, जिसको हम इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं, जो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक चलती है। शिशुअवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा है। जो शिशुअवस्था है आपकी, उसको जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा है। सबसे कठिन काल इसलिए कहा है क्योंकि इसी अवस्था में बच्चे को जो कुछ बनना होता है बन जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे का शरीर तथा मस्तिष्क बड़ा ही ग्रहणशील होता है। उसे जो कुछ सिखाया जाता है उसका प्रभाव तुरंत पड़ता है, और इसी अवस्था के द्वारा बच्चे का पूरा जीवन क्रम निश्चित होता है। इसीलिए इस अवस्था को सबसे कठिन काल कहा है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है जैसे शारीरिक और मानसिक विकास में तीव्रता। इस अवस्था में बच्चे में शारीरिक और मानसिक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है। शारीरिक विकास में जैसे उसके लंबाई का बढ़ना, उसके भार का बढ़ना, शारीरिक अंगों का बढ़ना, मांसपेशियों का बढ़ना आदि। और मानसिक विकास में ध्यान है, संवेदना है, कल्पना है, इन सब में तीव्रता से परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है अपरिपक्वता। अपरिपक्वता यानी पूरी तरह से परिपक्व ना होना, यानी उसे किसी भी विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। नेक्स्ट है सीखने में तीव्रता। इस अवस्था में बच्चे में सीखने में तीव्रता होती है, उसे जो कुछ सिखाते हैं वह तुरंत सीखता है। नेक्स्ट है दोहराने की प्रवृत्ति। इस अवस्था में बच्चे में शब्दों को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति होती है, जैसे मम मम मम, पा पा पा। इन शब्दों को दोहराने में उसे आनंद मिलता है, इसीलिए वह शब्दों को बार बार दोहराता है। शब्दों को बार बार दोहराने को हम इकोलालिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोलालिया। शब्दों को बार बार दोहराने को हम इकोलालिया भी कहते हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शब्दों को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति इकोलालिया किस अवस्था में मिलती है, तो वो आपकी शिशुअवस्था है। नेक्स्ट है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। इस अवस्था में बच्चे में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत होती है। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। जैसे बच्चा खिलौने खेल रहा है तो खिलौने को तोड़ देता है और उसके सभी पार्टों को अलग अलग कर देता है, और वह जानना चाहता है कि ये खिलौना कैसे बना है, और अपनी जिज्ञासा को शांत करता है। नेक्स्ट है स्वप्रेम की भावना। स्वप्रेम मतलब बच्चा चाहता है कि माता पिता भाई बहन का प्यार केवल उसे ही मिले, वह सबका स्नेह पाना चाहता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम छोटे बच्चे को प्रेम ना करके दूसरे बच्चे को करने लग जाते हैं तो वह ईर्ष्या करने लग जाता है, यानी वह चाहता है कि सभी का प्रेम केवल उसे ही मिले। इसमें एक शब्द और है कि रॉस ने इसे नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति बोला है। अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को रॉस ने नार्सिसिज्म क्या बोला है?
नार्सिसिज्म किसने बोला है? रॉस ने। अक्सर यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो उसे हम नार्सिसिज्म बोलते हैं। चलिए शीर्षावस्था के बारे में थोड़ा और जानते हैं। जैसे कि इस अवस्था में बच्चा अकेला खेलना पसंद करता है। जैसे आपने उसे कोई खिलौना या बॉल दे दी तो वह उसी से खेलता रहेगा, क्योंकि उसे अपने आप से मतलब है। नेक्स्ट है, इस अवस्था में बच्चे सबसे ज्यादा कल्पनाशील होते हैं। वह तुरंत कल्पना कर लेते हैं कि जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे ही पूरी दुनिया सोचती होगी। नेक्स्ट है कि इस अवस्था में बच्चे में सजीवता की प्रवृत्ति मिलती है। सजीवता यानी जिसको हम एनिमिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिमिज्म। एनिमिज्म यानी सजीवता, यानी निर्जीव वस्तुओं में भी वह जान समझता है, निर्जीव वस्तुओं को भी वह सजीव समझता है। जैसे कि छोटे बच्चे की साइकिल है, बाहर धूप में खड़ी हुई है, तो मम्मी से कहता है कि मम्मी साइकिल को अंदर कर लो, उसे धूप लग जाएगी, क्योंकि वह निर्जीव वस्तु में भी जान समझ रहा है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है अहम केंद्रिता। बच्चे में अहम केंद्रिता की भावना भी होती है, जिसको हम ईगोसेंट्रिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईगोसेंट्रिज्म यानी कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो रहा हो, अगर उसे कुछ चाहिए तो वह उसके बारे में जिद करने लग जाता है। अब हम जानते हैं कथन के बारे में। जैसे कि मैंने आपसे पहले बोला था कि कथन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कथन के बारे में। पहला कथन है आपका क्रो एंड क्रो के अनुसार। इन्होंने बोला है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। क्रो एंड क्रो ने बोला है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। नेक्स्ट है फ्राइड के अनुसार। फ्राइड ने कहा है मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। नेक्स्ट है आपका एडलर। एडलर ने कहा है शेषावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। तो ये थी आपकी शेषावस्था। तो अभी हमने जाना शिशुअवस्था के बारे में। अब नेक्स्ट हम जानते हैं बाल्यावस्था के बारे में। बाल्यावस्था यानी बालक की अवस्था, जिसको हम चाइल्डहुड स्टेज बोलते हैं, जो कि 6 वर्ष से 11 या 12 वर्ष तक चलती है। कॉल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। जो आपके राइटर हैं कॉल व ब्रूस, उन्होंने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। अनोखा काल इसीलिए कहा है क्योंकि इस अवस्था में बच्चे पर कोई बोझ या तनाव नहीं होता है। वह हर बात के लिए पूर्ण स्वतंत्र होता है। वह स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करता है, इसीलिए इस अवस्था को अनोखा काल कहा है। नेक्स्ट हम जानते हैं शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता। इस अवस्था में बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में थोड़ी स्थिरता आ जाती है। नेक्स्ट आत्मनिर्भरता। शिशुअवस्था में बच्चा दूसरों पर निर्भरता, लेकिन जब बाल्यावस्था में आता है तो वह आत्मनिर्भर हो जाता है, यानी अपने कार्य स्वयं करने लग जाता है। जो अपने दैनिक कार्य होते हैं, जैसे मंजन करना, कपड़े पहनना, विद्यालय के लिए तैयार होना आदि कार्य स्वयं करने लग जाता है। नेक्स्ट है रचनात्मक कार्यों में रुचि। इस अवस्था में बच्चे को रचना करने में बहुत रुचि होती है, जैसे बगीचे में कोई कार्य करना, लकड़ी या कागज से बनाकर कुछ खेलना। लड़कियां भी अपने घरों में रचनात्मक कार्य करती हैं, जैसे कढ़ाई, बुनाई, सिलाई या घरों के काम में आदि में रुचि लेती है। नेक्स्ट है जिज्ञासा की प्रबलता। इस अवस्था में बच्चे में जिज्ञासा की प्रबलता भी होती है। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। जब बच्चा किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो वह उसके विषय में जानना चाहता है और अपने माता पिता या अध्यापक से तरह तरह के प्रश्न करने लग जाता है कि यह ऐसा क्यों है, कैसे है। नेक्स्ट है सामाजिक और नैतिक विकास। इस अवस्था में बच्चे के सामाजिक और नैतिक विकास में भी वृद्धि होती है, जैसे कि आज्ञा पालन यानी आज्ञा का पालन करना, संवेदना, ईमानदारी आदि गुण विकसित होते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है कि बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है।
पहली है आपकी पूर्व बाल्यावस्था जो कि आपकी 2 वर्ष से 6 वर्ष तक होती है। दूसरी है आपकी उत्तर बाल्यावस्था जो कि आपकी 7 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। अक्सर इन अवस्थाओं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। नेक्स्ट है स्वर्ण बाल्यावस्था को हम स्वर्ण भी कहते हैं, जिसको हम गोल्डन एज क्या कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गोल्डन एज किस अवस्था को कहते हैं, तो वो है आपकी बाल्यावस्था। नेक्स्ट है गंदी अवस्था। इस अवस्था में बच्चा बहुत सारी गंदी आदतों को भी सीखता है, इसीलिए इस अवस्था को हम गंदी अवस्था यानी डर्टी एज भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि डर्टी एज किस अवस्था को कहते हैं, तो वो है आपकी बाल्यावस्था। नेक्स्ट आपकी समलिंगी भावना। समलिंगी भावना यानी इस अवस्था में बच्चे में समलिंगी भावना होती है, यानी कि लड़का लड़का से दोस्ती करता है और लड़की लड़की से दोस्ती करती है, यह है समलिंगी भावना। और इस अवस्था में बच्चा खिलौने से खेलता है, तो इस अवस्था को हम खिलौने की अवस्था भी कहते हैं। और इस अवस्था में बच्चा समूह के साथ रहना पसंद करता है, यानी अपने समूह में रहना पसंद करता है, इसीलिए इस अवस्था को हम समूह की अवस्था या गैंग की अवस्था भी बोलते हैं। अक्सर ये दोनों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि खिलौने की अवस्था और गैंग की अवस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं, तो ये जानना आपके लिए आवश्यक है कि खिलौने की अवस्था को हम कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को हम खिलौने की अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है गैंग की अवस्था। उत्तर बाल्यावस्था को हम गैंग की अवस्था कहते हैं। अक्सर ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि खिलौने की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, तो वो है आपकी पूर्व बाल्यावस्था। नेक्स्ट है गैंग की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, तो वो है आपकी उत्तर बाल्यावस्था। ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट और इसमें झूठी परिपक्वता। रॉस ने इसमें एक झूठी परिपक्वता बताई है, क्या बताइए, झूठी परिपक्वता किसने कहा है, रॉस ने। ये क्या है झूठी परिपक्वता, यानी कि जैसे एक बच्चे से मां ने कहा कि बेटा कुछ सामान ले आओ, तो बेटा गया दुकान पे, पास की दुकान थी उस पर गया, लेकिन उस पर सामान नहीं था, तो मां ने कहा बेटा आगे वाली दुकान है उससे ले आओ, तो बेटा उस दुकान से जाके सामान ले आता है। अगले ही दिन उसके दोस्त के यहाँ पे कोई प्रोग्राम होता है, जो कि दोस्त का घर उस आगे वाली दुकान के पास में था, तो बेटे ने कहा माँ मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, उसके यहाँ पे कोई प्रोग्राम है, तो उसकी माँ ने कहा नहीं बेटा तुम बाहर नहीं जाओगे, तुम अभी छोटे हो। तो वो समझ नहीं पाता है कि मैं बड़ा हो रहा हूं या नहीं, तो इसको रॉस ने झूठी परिपक्वता बताया है। तो अभी हमने जाना बाल्यावस्था के बारे में। नेक्स्ट हम जानते हैं किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था यानी किशोर की अवस्था, जिसको हम एडोलेसेंस कहते हैं, जो कि 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है। एक मनोवैज्ञानिक है क्रिकपैट्रिक, इन्होंने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। सबसे कठिन काल इसीलिए कहा है क्योंकि इस अवस्था के समाप्त होते होते वह पूर्ण परिपक्व हो जाता है और उसके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती है, उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करने पड़ता है, व्यवसाय चुनने में चिंता रहती है, इसीलिए इस अवस्था को सबसे कठिन काल कहा है। इसीलिए एक और मनोवैज्ञानिक है स्टैनली हॉल, इन्होंने किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था बताया है। एक मनोवैज्ञानिक है स्टैनली हॉल, जिन्होंने किशोरावस्था को बड़े बल, तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था कहा है। यह कथन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इस पर ध्यान देना क्योंकि यह एग्जाम में जरूर आता है। नेक्स्ट हम जानते हैं शारीरिक और मानसिक विकास। इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण विकसित हो जाता है, उसे हर तरह की समझ हो जाती है। नेक्स्ट है विषमलिंगी भावना। विषमलिंगी भावना यानी कि बाल्यावस्था में बच्चे में समलिंगी भावना थी,
जैसे कि लड़का लड़का से दोस्ती करता है, लड़की लड़की से। लेकिन जैसे ही वो किशोरावस्था में आता है तो उसमें विषमलिंगी की भावना हो जाती है, जैसे कि लड़का लड़की से दोस्ती करने लगता है और लड़की लड़के से दोस्ती करने लग जाते हैं। नेक्स्ट है अपराध की प्रवृत्ति। इस अवस्था में बच्चे में अपराध की प्रवृत्ति रहती है, जैसे कि उसकी इच्छाओं की पूर्ति ना होना, निराशा होना, प्रेम का अभाव होना, असफलता आदि भावनाएं होती है, तो वह गलत अपराध करने की भावना उसमें आ जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्यवसाय चुनने की चिंता। इस अवस्था में बच्चे को व्यवसाय चुनने की चिंता होती है। व्यवसाय से मतलब प्रोफेशन से है, जैसे कि उसे कॉमर्स लेना है, आर्ट लेना है या साइंस लेना है, इन्हें चुनने की चिंता रहती है। नेक्स्ट है सौंदर्य की अवस्था, यानी कि सुंदरता की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे ज्यादातर अपना समय शीशे के सामने बिताते हैं, अपने मुंह को बार बार धुलते हैं, बालों को गीला करके तरह तरह के स्टाइल में बालों को काटते हैं, क्योंकि इस अवस्था में वह अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हैं। इसी अवस्था को हम बोलते हैं एज ऑफ ब्यूटी। क्या कहते हैं? अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एज ऑफ ब्यूटी को किस अवस्था के नाम से जाना जाता है, तो वो है आपकी किशोरावस्था। नेक्स्ट है दोस्तों के साथ सक्रिय रहता है। इस अवस्था में बच्चा दोस्तों के साथ सक्रिय रहता है, जैसे किसी दोस्त का किसी से झगड़ा हो गया तो उसने फोन किया कि भाई मेरा झगड़ा हो गया है, तो वह अपने दोस्त की हेल्प करने तुरंत चल देता है, यानी दोस्तों के लिए सक्रिय रहता है। नेक्स्ट है अपने ही समूह की बातें मानता है। इस अवस्था में बच्चा अपने ही समूह की बातें मानता है, बड़ों के समझाने में उसे समझ नहीं आती है, वह केवल अपने ही ग्रुप की बातों को मानता है। तो ये थी आपकी किशोरावस्था। तो आज हमने पढ़ा बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में, जो कि जिनमें से 3 अवस्थाएं मेन थी, जिनको हमने बड़े ही अच्छे से पढ़ा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।